नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को गहराई तक छू लेगी और आपके मन को झकझोर देगी। ये कहानी है हौसले की, धोखे की और सबसे बड़ी बात, सच्चाई की जीत की। 8000 साल पहले का वो जमाना जब जंगल में कोई पगडंडी नहीं थी, दुनिया में कोई चमक दमक नहीं थी, तब एक ऐसा नौजवान था जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सबसे जरूरी बात, ये आपको सिखाएगी कि अपने ही लोगों से धोखा खाने से कैसे बचा जाए। चलिए डूब जाते हैं इस जादुई कहानी की गहराइयों में। 8000 साल पहले जब धरती पर सिर्फ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और नीली नदियां ही इंसान के साथी थे, तब एक गांव था जिसका नाम था चंद्रनगर। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था किशन। किशन कोई साधारण शिकारी नहीं था। उसका दिल इतना नरम था कि वह किसी जीव को तकलीफ दे ही नहीं सकता था। उसके पास था एक मजबूत रस्सी का जाल और एक मिट्टी की बनी बांसुरी, जिसकी मधुर धुन सुनकर जंगल के परिंदे झूम उठते थे। किशन हर सुबह जंगल जाता, वह अपना जाल बिछाता, थोड़ी दूर जाकर एक बड़े पेड़ की छांव में बैठता और फिर अपनी बांसुरी पर ऐसी धुन छेदता कि हवा में जैसे जादू घुल जाता। उसकी धुन सुनकर परिंदे उड़ते हुए चले आते, उनके रंग बिरंगे पंख हवा में लहराते और उनकी चहचहाहट जंगल में गूंजने लगती। जैसे ही कोई परिंदा जाल के पास आता, किशन चुपके से रस्सी खींचता और उसे पकड़ एच लेता। लेकिन वह इन परिंदों को कभी मारता नहीं था। वह उन्हें अपने घर ले जाता, उन्हें बाजरे और ज्वार के दाने खिलाता, उनकी देखभाल करता और उनकी मधुर आवाजें सुनता। जब कभी उसे धन की जरूरत पड़ती, वह 2-4 परिंदों को चंद्रनगर के बाजार में बेच आता। किशन का एक बेटा था जिसका नाम था विकास। विकास अभी छोटा ही था जब एक दिन किशन को तेज बुखार चढ़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ दौड़ने लगी। गांव का वैद्य दिन रात जड़ी बूटियों से उसका इलाज करता रहा, लेकिन किशन की हालत बिगड़ती गई। आखिरकार एक रात उसकी सांसें थम गईं और वह इस दुनिया को छोड़ गया। अब विकास और उसकी मां सुमित्रा अकेले रह गए। उनके पास जो थोड़ा बहुत धन था, वह जल्द ही खत्म हो गया। घर में अनाज का एक दाना भी न बचा। भूख और गरीबी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। लेकिन विकास कोई साधारण लड़ढचका नहीं था। उसका दिल हिम्मत और साहस से भरा था। वह अपनी मां की हर छोटी बड़ी मदद करता। सुबह खेतों में काम करता, दोपहर को लकड़ियां बटोरता और शाम को जंगल की सैर को निकल जाता, जहां उसके पिता परिंदे पकड़ा करते थे। विकास को अपने पिता की हर बात याद थी। वह अक्सर सोचता कि कैसे किशन जंगल से रंग बिरंगे परिंदे लाते थे। एक दिन जब सुमित्रा उदास बैठी थी, विकास ने उनकी आंखों में झांककर कहा, मां, अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं 16 बरस का हो गया हूं। पिताजी के जाने के बाद आपने दिन रात मेहनत की है। अब मुझे उनका जाल और बांसुरी दे दो। कल से मैं जंगल जाऊंगा और परिंदे पकड़ कर लाऊंगा। सुमित्रा का दिल डूबने लगा। वह जानती थी कि जंगल खतरों से भरा है, लेकिन विकास की आंखों में वही आग थी जो कभी किशन की आंखों में दिखा करती थी। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया और उसे जाल और बांसुरी थमा दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें भी धरती को नहीं छू पाई थीं, विकास जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे न जंगली जानवरों का डर था, न रास्ता भूल जाने की चिंता। वह जंगल के हर पेड़, हर पत्थर, हर झरने को पहचानता था। वह गहरे जंगल में पहुंचा। उसने एक खुली जगह चुनी जहां हवा खुलकर बहती थी। उसने जाल बिछाया, एक पेड़ की छांव में बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन में किशन की यादें थीं, लेकिन उस दिन जंगल शांत रहा। सारा दिन बीत गया, मगर एक भी परिंदा उसके जाल में नहीं आया। जब सूरज डूबने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा, विकास थका हारा खाली हाथ घर लौट आया। सुमित्रा ने अपने बेटे को देखा। उसकी उदास आंखें सब बयां कर रही थीं। उन्होंने प्यार से उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, परिंदे पकड़ना आसान नहीं। तुम्हारे पिताजी को भी ये हुनर रातों रात नहीं आया था। हिम्मत रखो, मेहनत करो, तुम जरूर सीख जाओगे। विकास ने अपनी मां की बात सुनी। उसका मन हल्का हुआ। वह हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन वह फिर जंगल गया। इस बार उसने और ध्यान से बांसुरी बजाई। उसने देखा कि कैसे हवा उसकी धुन को जंगल के कोने कोने तक ले जाती है। धीरे धीरे
उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें छेदना आ गया। उसने सीख लिया कि परिंदों से कैसे छुपना है, कैसे बिना हिले डुले घंटों इंतजार करना है। और फिर एक दिन उसका जाल हल्का हल्का हिलने लगा। एक छोटा सा परिंदा उसमें फंस गया था। विकास की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने परिंदे को प्यार से उठाया और घर ले आया। वक्त बीतता गया। विकास अब हर दिन जंगल जाता। वह जाल बिछाता, बांसुरी बजाता और हर बार एक दो परिंदे पकड़ कर लाता। वह उन्हें बाजार में बेचता और उस धन से मां बेटे की जिंदगी फिर से हंसी खुशी चलने लगी। लेकिन एक दिन कुछ अनोखा हुआ। उसने जंगल में जाल बिछाया और जब वह बांसुरी बजा रहा था, तभी उसने देखा कि एक परिंदा उसके जाल की ओर बढ़ रहा है। यह कोई साधारण परिंदा नहीं था। इसके पंख 7 रंगों में चमक रहे थे। लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, जामुनी और सुनहरा। मानो इंद्रधनुष का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। विकास ने सावधानी से रस्सी खींची और परिंदे को पकड़ भी लिया। वह उसे खुशी खुशी घर ले गया और एक छोटे से पेड़ की टहनियों के बीच रख दिया। अगली सुबह जब विकास ने परिंदे को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटफट ढीं। परिंदे ने एक अंडा दिया था, वैसा ही 7 रंगों वाला, जो देखने में किसी रत्न से कम नहीं था। विकास ने सोचा, ये अंडा बाजार में बेचूंगा तो अच्छा धन मिलेगा। वह अंडा लेकर चंद्रनगर के बाजार पहुंचा। वहां एक व्यापारी था जिसका नाम था मल्हार। मल्हार बद्दा, चालाक और लालची था। वह गरीबों को ठगने में उस्ताद था। उसने विकास के हाथ में 7 रंगों वाला अंडा देखा और जोर से चिल्लाया, अरे ये अंडा बेचना है, मैं खरीदता हूं। विकास को मल्हार की चालबाजी का पता था। उसने ठंडे दिमाग से कहा, हां, मगर इसकी कीमत एक सोने की मुद्रा होगी। मल्हार ने पलक झपकते ही मुद्रा निकाली और अंडा ले लिया। विकास हैरान था। उस चालाक व्यापारी ने कीमत कम करने की जरा भी कोशिश नहीं की। विकास ने अंडा बेचा, घर लौटा और सोने की मुद्रा अपनी मां को दे दी। सुमित्रा की आंखों में खुशी की चमक थी। अगली सुबह विकास ने देखा कि परिंदे ने फिर वैसा ही 7 रंगों वाला अंडा दिया। उसने उसे भी मल्हार को बेच दिया। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। हर सुबह परिंदा एक चमकता हुआ अंडा देता और विकास उसे बाजार में बेच आता। मां बेटे की जिंदगी फिर से रंगों से भर गई। उनके घर में अनाज की बोरियां, कपड़े के ढेर और हंसी की गूंज लौट आई। लेकिन एक दिन विकास के मन में सवाल उठा, ये मल्हार इतनी आसानी से अंडा क्यों खरीद लेता है? जरूर वो इसे मुझसे सस्ते में लेकर कहीं और महंगे दामों पर बेचता है। उसने फैसला किया कि मल्हार का पीछा करेगा। अगली बार जब उसने अंडा बेचा तो वह चुपके से मल्हार के पीछे पीछे चल पड़ा। मल्हार सीधा राजा धर्मपाल के महल पहुंचा। विकास समझ गया कि मल्हार उसे ठग रहा है। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद राजा के पास जाऊं? इससे ज्यादा धन मिलेगा और मल्हार की चालबाजी भी बंद होगी। विकास ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन सूरज उगते ही महल पहुंचा। उसने राजा को 7 रंगों वाला अंडा दिखाया। राजा की आंखें चमक उठी। उसने एक अंडे के बदले 100 सोने की मुद्राएं दी। विकास का चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन मल्हार का चेहरा देखने लायक था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मन में ठान लिया, इस विकास को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मल्हार रात के अंधेरे में राजा के पास पहुंचा। उसने चिकनी चुपद्दी बातें शुरू की। महाराज, आप विकास से इतना महंगा अंडा क्यों लेते हैं? ये अंडे तो आपको मुफ्त में मिल सकते हैं। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, वो कैसे? मल्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, विकास के पास एक अनोखा परिंदा है जो ये 7 रंगों वाले अंडे देता है। आप उस परिंदे को छीन लीजिए, फिर आपको रोज अंडे मिलेंगे बिना एक मुद्रा दिए। राजा, जो थोड़ा मंदबुद्धि था, ने मल्हार की बात मान ली। उसने तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म दिया। सैनिक विकास के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और बोले, राजा का हुक्म है, वह 7 रंगों वाला परिंदा हमें दे दो। विकास का दिल डूब गया। वह समझ गया कि यह मल्हार की साजिश है, लेकिन राजा का आदेश टालना मतलब अपनी और अपनी मां की जान जोखिम में डालना था। उसने उदास मन से परिंदा सैनिकों को दे दिया। सुमित्रा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, हिम्मत मत हारना,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। विकास ने अपनी मां की बात मानी। अगले दिन वह फिर जंगल गया। उसने अपनी बांसुरी उठाई और ऐसी मधुर धुन छेद दी कि जंगल का हर कोना गूंज उठा। परिंदे झुंड के झुंड उसके जाल में आने लगे। कभी मोर, कभी कोयल, कभी तितलियों जैसे रंग बिरंगे परिंदे। विकास उन्हें बाजार में बेचने लगा। उसका हुनर देखकर लोग दंग रह जाते। मां बेटे की जिंदगी फिर से हंसी खुशी चलने लगी। विकास का नाम पूरे चंद्रनगर में फैल गया। लोग दूर दूर से उसके पास परिंदे खरीदने आने लगे। कोई अपने आंगन में कोयल की आवाज चाहता तो कोई मोर की शोभा। विकास की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन मल्हार ये सब देखकर जल भुन रहा था। उसने एक दिन विकास से कहा, अरे अपने परिंदे मुझे बेचाकर मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। विकास ने मुस्कुराकर मना कर दिया। वह मल्हार की चाल समझ चुका था। मल्हार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मल्हार ने फिर एक साजिश रची। वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपका वो 7 रंगों वाला परिंदा अकेला है, इसीलिए वो उदास रहता है। विकास से कहिए कि वैसा ही एक और परिंदा लाए। राजा ने बिना सोचे समझे विकास को बुलवाया। उसने गर्जना भरे स्वर में कहा, विकास, हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिंदे का साथी लाओ, वैसा ही एक और 7 रंगों वाला परिंदा। तुम्हें 30 दिन की मोहलत है। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी खैर नहीं। विकास का मन भारी हो गया। उसने राजा से कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा ने एक शब्द भी सुनने से इनकार कर दिया। विकास घर लौटा। उसने अपनी मां को सारी बात बताई। सुमित्रा ने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, बेटा, तूने पहले भी असंभव को संभव किया है, ये भी कर दिखाएगा। विकास ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। अगली सुबह वह जाल और बांसुरी लेकर जंगल निकल पड़ा। विकास ने दिन रात एक कर दिए। वह जंगल के हर कोने में गया। उसने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की, गहरी घाटियों में उतरा और नदियों को पार किया। उसने अपनी बांसुरी पर ऐसी ऐसी धुनें बजाईं जो उसने पहले कभी न छेदी थीं। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन जब वह एक झरने के पास जाल बिछाकर बांसुरी बजा रहा था, तभी उसने देखा कि एक परिंदा उसके जाल की ओर बढ़ रहा है। ये वही 7 रंगों वाला परिंदा था। विकास ने सावधानी से रस्सी खींची और परिंदे को पकड़े एंच लिया। उसका दिल खुशी से नाच उठा। विकास परिंदे को लेकर सीधा महल पहुंचा। उसने राजा को परिंदा सौंप दिया। राजा की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने विकास को एक मुद्रा भी नहीं दी। विकास उदास मन से घर लौट आया। उसने सोचा, कम से कम मां और मैं सुरक्षित तो हैं। लेकिन मल्हार का गुस्सा और भड़क गया। वह समझ गया कि विकास को हराना आसान नहीं है। उसने एक और खतरनाक साजिश रची। मल्हार फिर राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपको शायद नहीं पता, इन 7 रंगों वाले परिंदों की जान एक फूल में बसती है। उस फूल का नाम है सोमलता। यह फूल सिर्फ कालदेव के बाग में उगता है। अगर परिंदों को यह फूल ना मिला तो वो मर जाएंगे। राजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह फूल हमें कहां से मिलेगा? कालदेव तो अपने बाग में किसी को घुसने नहीं देता। मल्हार ने चालाकी से कहा, महाराज, ये काम तो पूरे चंद्रनगर में सिर्फ एक इंसान कर सकता है, और वो है विकास। उसे हुक्म दीजिए कि सोमलता का फूल लाए। राजा ने मल्हार की बात मान ली। उसने विकास को बुलवाया और गरज कर बोला, विकास, तुम कालदेव के बाग में जाओ और हमारे परिंदों के लिए सोमलता का फूल लेकर आओ। अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को सजा दूंगा। विकास ने कहा, महाराज, मैंने आपका हर हुक्म माना। पहले परिंदा दिया, फिर उसका साथी लाया, लेकिन यह सोमलता का फूल, मुझे तो यह भी नहीं पता कि कालदेव का बाग कहां है। राजा ने जवाब दिया, वो तुम मल्हार से पूछो, उसे सब पता है। विकास ने कहा, महाराज, अगर मल्हार को इतना पता है तो उसे ही यह फूल लाने को कहिए। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, मल्हार कहता है कि यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी मां को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। विकास समझ गया कि राजा को समझाना बेकार है। यह सब मल्हार की चाल है। वह चुपचाप घर लौट आया। उसने अपनी मां को सारी बात बताई। सुमित्रा ने कहा, बेटा, तूने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, इस बार भी पार कर लेगा। विकास ने सोचा कि उसे कोई रास्ता निकालना होगा। चंद्रनगर में एक बूढ़ा साधु रहता था।
जिसका नाम था वेद मुनि। लोग कहते थे कि उसे हर रहस्य का ज्ञान है। विकास उसके पास गया। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा, क्या यह सच है कि सोमलता का फूल कालदेव के बाग में उगता है, और क्या वो परिंदों की जान बचाता है? वेद मुनि ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, ये सच है। सोमलता का फूल कालदेव के बाग में उगता है। वो परिंदे हर साल एक बार उस फूल को सूंघते हैं। अगर उन्हें वो फूल न मिले तो उनकी जान चली जाती है। लेकिन कालदेव का बाग कोई साधारण जगह नहीं। उसका एक ही द्वार है जिसे सिर्फ कालदेव खोल सकता है। वहां पहुंचना आसान नहीं। कई वीर और पहलवान वहां गए, लेकिन कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। विकास ने पूछा, अगर मैं उस फूल को ले आया तो क्या परिंदे मेरे पास आएंगे? वेदमुनि ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, लेकिन सावधान रहना। कालदेव को तुम्हें देखना नहीं चाहिए। छुपकर रहना, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। वेदमुनि ने विकास को कालदेव के बाग का रास्ता बताया। विकास ने उनकी हर बात गौर से सुनी। अगली सुबह वह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर जंगल के लिए निकल पड़ा। वह दिन रात चलता रहा। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार किए, गहरी नदियों को तैरकर लांघा और जंगली जानवरों से बचता रहा। कई दिन बाद वह आखिरकार कालदेव के बाग पहुंचा। उसने देखा कि बाग का द्वार विशाल था, मानो किसी ने पहाड़ को तराश कर उसका दरवाजा बनाया हो। कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। विकास थककर द्वार के पास बैठ गया। उसे नींद ने घेर लिया। अचानक एक जोरदार शोर से उसकी आंख खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। विकास ने देखा कि कालदेव बाग में जा रहा है। उसका शरीर इतना विशाल था कि लगता था जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ा हो। विकास तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। कालदेव ने बाग का द्वार खोला। विकास ने मौका देखा और चुपके से उसके पीछे बाग में घुस गया। उसने तुरंत एक घनी झाड़ी में छुपकर सांस रोकी। बाग इतना सुंदर था कि विकास देखता रह गया। वहां अनोखे फूल खिले थे, कुछ लाल जैसे आग, कुछ नीले जैसे आकाश और कुछ सुनहरे जैसे सूरज। वहां परिंदे उड़ ढौर रहे थे, जिन्हें विकास ने पहले कभी नहीं देखा था। विकास रात भर झाड़ी में छुपा रहा। सुबह कालदेव फिर बाहर निकला। शायद वह शिकार की तलाश में जा रहा था। जैसे ही वह गया, विकास झाड़ी से निकला और बाग में सोमलता की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते उसे एक विशाल घर दिखा। वह चुपके से अंदर गया। घर में 15 कमरे थे, एक से एक खूबसूरत। हर कमरे में रंग बिरंगे पत्थर जड्ढे थे, लेकिन पूरे घर में सन्नाटा था। आखिरी कमरे में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। विकास ने गौर से देखा। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया। नीचे एक लकड़ी का दरवाजा था जो जमीन के अंदर जाता था। विकास ने दरवाजा खोला। अंदर सीढ़ियां थीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर एक अंधेरे कमरे में पहुंचा। वहां एक युवती बैठी थी। उसके लंबे बाल थे और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। विकास ने पूछा, तुम कौन हो? युवती ने चौंक कर उसे देखा और बोली, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? जल्दी भाग जाओ। अगर कालदेव ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। विकास ने कहा, डरो मत, कालदेव बाहर गया है। पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और यहां क्यों हो? युवती ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम चांदनी है। कई साल पहले कालदेव मुझे अपने गांव से उठा लाया। तब से मैं इस अंधेरे कमरे में कैद हूं। विकास का दिल पिघल गया। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह सोमलता के फूल की तलाश में आया है और अगर उसे फूल न मिला तो राजा उसकी मां को सजा दे सकता है। चांदनी ने कहा, सोमलता का फूल मैं उगा सकती हूं। अगर तुम मुझे यहां से निकाल लो तो मैं तुम्हें वो फूल दूंगी। उसने बताया कि कालदेव के पास तेज रथ है। विकास तुरंत हरकत में आया। वह चांदनी को लेकर कालदेव के रथशाला पहुंचा। उसने 2 तेज रथ खोले। चांदनी ने बाग से सोमलता का फूल तोड़ लिया। दोनों रथ पर सवार हो गए। चांदनी को बाग का रहस्य पता था। उसने एक खास पत्थर दबाया और बाग का विशाल द्वार खुल गया। दोनों ने रथ भगाए और तेजी से चंद्रनगर की ओर भागे। कई दिन और रात की यात्रा के बाद वे चंद्रनगर पहुंचे। सुमित्रा अपने बेटे को देखकर फूली न समाई। विकास ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उसने चांदनी को भी घर में जगह दी। तभी राजा के सैनिक आ धमके। उन्होंने पूछा, विकास, क्या तुम सोमलता का फूल लाए? चांदनी ने आगे बढ़कर कहा,
हाँ, फूल लाए हैं। कुछ देर में हम खुद राजा के पास जाएंगे। सैनिक चले गए। चांदनी ने एक छोटा सा चाकू लिया। उसने अपनी उंगली में हल्का सा चीरा लगाया। 2 बूंद खून टपके और वो सोमलता के फूल बन गए। उसने कहा, कालदेव जानता था कि मैं अपने खून से सोमलता बना सकती हूं, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। विकास फूल लेकर महल पहुंचा। राजा के परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोमलता का फूल देखा, उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे फिर से गाने लगे। राजा खुशी से झूम उठा। उसने विकास की तारीफ की, लेकिन उसे कोई इनाम न दिया। मल्हार ये सब देखकर तिलमिला उठा। वह समझ गया कि विकास को हराना उसके बस की बात नहीं। उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो गया, लेकिन विकास ने उसकी परवाह नहीं की। वह अपनी माँ और चांदनी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। चांदनी ने सोमलता के और फूल उगाए। परिंदे उनके पास आने लगे। विकास का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहने लगे, विकास वो लड डेचका है जिसने कालदेव को भी चकमा दे दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। चाहे कितने ही मल्हार हमारे रास्ते में आए, अगर हम सच्चाई और हौसले के साथ चलें तो जीत हमारी ही होगी। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ठगने की कोशिश करे, याद रखना, विकास बनो, मल्हार नहीं।